अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं ऑटोकैड में कुछ ऐसी हिडन कमांड्स हैं जो आप लोगों के काम को तेज़ और आसान बना सकती हैं। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10 ऐसी कमांड्स जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बोनस कमांड जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप लेयर्स बार बार चेंज करने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना? ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें बहुत सारी लेयर इस्तेमाल हुई हुई हैं। किसी भी लेयर को आप अपनी करंट लेयर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, एक लेयर यहाँ पे सेट हुई हुई है, जब भी आप काम करते हैं इसी लेयर में काम हो रहा है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल ये लेयर है वॉल। ठीक है, इस लेयर को आपने करंट लेयर बनाना है ताकि आप जब भी काम करें वॉल की लेयर में काम करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, LAYMCUR ये कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो आपकी करंट लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे आप ये देखें वॉल की लेयर ऑन हो गई। फर्स्ट में करंट लेयर जो आपकी आ गई वॉल की आ गई। अब जब भी आप काम करेंगे वॉल की लेयर में काम होगा। नंबर 2, क्या आप एक ही दफ़ा में डायमेंशंस लगाना चाहते हैं? तब अब यहाँ पे आप देखें मैंने ये कमांड अप्लाई की QDIM। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, हैच को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें कितनी कमांड्स कितनी जो है वो आपकी डायमेंशंस यहाँ पे लग गई हैं। जब भी आप इसमें अब यहाँ पे ये देखें मैंने ये लेयर ऑफ की, हैच की लेयर भी ऑफ की। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मैंने कमांड लगाई क्यू डिम मैंने कमांड लगाई, ये मैंने लाइनें सेलेक्ट की। ठीक है, जितनी भी लाइनें मैंने सेलेक्ट की हैं वो सारी की सारी उसने मैं डायमेंशन खुद ब खुद लगा दी हैं। ठीक है, उसको मैंने मैच कर दिया अपनी लेयर के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मैच भी हो गई हैं और सारी के सारे आपका वक्त भी बचाएंगी। ठीक हो गया। नंबर 3 में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लॉक में से कोई ऑब्जेक्ट आप कॉपी करना चाहते हैं बगैर उसको एक्सप्लोड किए। फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपको कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए। आप इसको क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे एन कॉपी कमांड लगाई। ठीक है, इस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए, क्लिक किया, बाहर ले आया। अब यहाँ पे ये देखें ये एक्सप्लोड है और ये अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया। नंबर 4, किसी भी टेक्स्ट को आप अपना एडिटेबल टेक्स्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये लाउंज है, लाउंज लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लाइंस, इसकी आउटर लाइन चाहिए। अब टेक्स्ट की आउटर लाइनें आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप कमांड अप्लाई करेंगे TXT ये कमांड आपने अप्लाई की, इसे सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे ये देखें सारी लाइनें बन गई हैं। यहाँ पे ये मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं ये मैंने ट्रिम कर दी। अब ये मुझे इसने लाउंज की आउटर लाइन दे दी है। अब इस आउटर लाइन को फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, बाउंड्री लगा के इसको मैंने अलग से इसके अंदर हैच करना है, जो भी करना है आप लोग इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने एडिटेबल अब मैंने बना दिया, इसको मैंने हैच किया, अलग से कलर में हैच अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये देखें हैच हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को आसान हो जाएगा, कोई भी आप टेक्स्ट उठा के उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 5,
अब यहाँ पे ये देखें कितनी लेयर्स मेरे पास ऑन है, सारी की सारी लेयर्स लगी हुई हैं। अब किसी एक लेयर में आप लोगों ने काम करना है। किसी एक लेयर में काम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, LAYISO की कमांड अप्लाई करेंगे। ये लेयर एक सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के बाकी सारी लेयर तो ऑफ हो जाएंगी और एक लेयर सिर्फ ये ऑन होगी। जैसे कि अब यहाँ पे ये देखें ये लगी हुई है, ये मैंने रिमूव कर दी है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप अब यहाँ पे देखें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें इसकी यहाँ पे लाइनें जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पे ये लाइन ट्रिम नहीं हुई हुई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक लेयर में जाके आप अपना काम रिफाइन कर सकते हैं। नंबर 6, अब नंबर 6 में मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। कोई भी आपने लाइन लगाई हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, इसको ना मैंने ट्रिम करना है ना मैंने एक्सटेंड करना है। मुझे ये सिर्फ लाइन चाहिए कितनी, 12 इंच। ये अभी 17 फुट लाइन है, ये मुझे सिर्फ 1 फुट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कमांड लगाऊंगा LENGTHEN, लेंथन, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, उसको मैंने अप्लाई किया 12 इंच। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बता दिया कि 12 इंच चाहिए। अब जिस साइड पे भी आप उसको क्लिक करेंगे, या इस साइड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये लाइन इस साइड से ट्रिम होगी, इस साइड पे मैं क्लिक करूंगा तो लाइन इस साइड से ट्रिम हो जाएगी। जिस साइड पे आप क्लिक करेंगे उसी साइड से आपकी लाइन ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइन बचेगी 12 इंच, यानी 1 फुट बचेगी, ठीक हो गया। नंबर 7, अब नंबर 7 पे क्या है कि आप लोगों को जब फाइल आप सेव एज करते हैं अपनी, ये मैंने फाइल कंट्रोल शिफ्ट एस किया तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता, ठीक है। इसको अब यहाँ पे ये देखें नीचे उसने मॉडल दे दिए, डायलॉग बॉक्स उसने ओपन नहीं किया, मॉडल दे दिए। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, आपने कमांड लगानी है फाइल DIA, ठीक है। इस पर आपने वैल्यू चेंज कर देनी है, 1 कर देनी है, 0 की जगह पे आप 1 करेंगे। ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। अब दोबारा से आप जब कमांड लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एस तो ये आपका डायलॉग बॉक्स वापस आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर 8 पे सिलेक्शन साइकिलिंग। सिलेक्शन साइकिलिंग क्या चीज़ है, अब यहाँ पे ये देखें बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में। एक लेयर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें कितने ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करेंगे या ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, इन लाइंस की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। क्या करेंगे, कंट्रोल W, सिर्फ आप कमांड लगेंगे कंट्रोल W, उसमें इंटर वगैरह नहीं करेंगे, कंट्रोल W प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये हर चीज़, अब यहाँ पे ये देखें ये उसकी साइकिल खुल गई है। आपने लाइन सेलेक्ट करनी है, दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है या डायमेंशन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन सेलेक्ट करनी है, वो देखें लाइन उसने सेलेक्ट की है, डायमेंशन उसने छोड़ दिए, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 पे है क्विक प्रॉपर्टीज़। अब क्विक प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये देखें 2 ऑब्जेक्ट साथ साथ हैं और उसमें हैच और लाइन दोनों उसने दिखा दिए हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे इसके साथ प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर लेना है, क्विक प्रॉपर्टीज़ को। क्विक प्रॉपर्टीज़ को आप ऑन करेंगे, जिस लाइन पे भी आप क्लिक करेंगे उसकी अलग से प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ से उसके साथ जो भी करना चाहें वो उसके साथ प्रॉपर्टी खुद ब खुद आ जाएगी, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसको बंद करना चाहें तो यहाँ पे आप वापस क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक हो गया। नंबर 10, अब नंबर 10 पे क्या चीज़ है, इमेज क्रॉप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास AutoCAD में ये इमेज मैंने अप्लाई की है। अब इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने रिमूव करना है। कैसे करेंगे, स्केल करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। आप इसको सिंपली ICL कमांड लगाएंगे। ICL कमांड लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको बाउंड्री दे देनी है। जो हिस्सा आपको चाहिए
आप उसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी हिस्सा उसने खुद रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने बाकी सारा हिस्सा रिमूव कर दिया और बाकी इसने सारा खुद ब खुद रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी हिस्सा आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा इसने रिमूव किया है। ठीक हो गया। तो ये थी आप लोगों के लिए 10 कमांड्स। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आप लोगों को मैं एक बेहतरीन और कमांड बताने लगा हूँ, इसकी बोनस कमांड बताने लगा हूँ। अब बोनस कमांड में क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट को मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने कमांड लगानी है txt टू m टेक्स्ट, txt टू m txt। ठीक है, आपने ये तीनों सेलेक्ट कर लेनी है। वो देखें, तीनों को उसने इकट्ठा एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले 3 ऑब्जेक्ट थे, अब उसने एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। ये थी टॉप 10 AutoCAD हिडन कमांड। अब आप मुझे बताएं, इनमें से आपके लिए कौन सी नई कमांड थी, मुझे आप कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टे प्रोडक्टिव, स्टे क्रिएटिव। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।